हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी, आपका फिजिक्स टीचर। दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ न्यूमेरिक फिजिक्स और आज हम एक और नया न्यूमेरिकल और नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है, उस पर बेसिक न्यूमेरिकल हम आज करने वाले हैं। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी of mass 5 kg change its speed from 5 meter per second to 10 meter per second in 10 seconds without changing the direction of motion. The force acting on the body is, यानी कि एक नियत बल है 5 kg की वस्तु पर आरोपित हो रहा है, उसकी गति को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है 10 सेकंड के समयांतराल में। यदि गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नियत बल ज्ञात करो। यानी कि आपको कांस्टेंट फोर्स निकालना है जो कि इस ऑब्जेक्ट पर 5 केजी के ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और इजी न्यूमेरिकल है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, देखिए हम इसको न्यूमेरिकल को करते हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखो 4.5, 2.5, 3.5 एंड 5 न्यूटन। होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका होगा, फिर भी हम इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। अब देखो यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको पता है, वैसे तो सभी को पता होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। उसमें जो सेकंड लॉ है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? फोर्स के बारे में बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी है, जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लग रहा है, जो बाह्य बल उस वस्तु पर लग रहा है, वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन में dt होता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझो कि भाई यहां पर जो फोर्स है आपका वो आता है क्या? मोमेंटम की जो चेंज होती है रेट। मोमेंटम कैसे? मान लो पहला मोमेंटम p2 था, फिर मोमेंटम p1 हो गया, टाइम इंटरवल t हो गया। अब p1 क्या होगा? मान लो मोमेंटम आपका होता है mv, तो ये mv1 हो गया। p2 क्या होगा? mv2 हो गया। यहां पर मैं v1 v2 ना यूज करके v और u यूज करूंगा। p1 आपका u था mu और p2 आपका mv था। पहले जो ऑब्जेक्ट था उसकी वेलोसिटी u थी, t सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है वो v हो जाती है। यानी कि फाइनल स्पीड जो बनती है, फाइनल वेलोसिटी जो बनती है, पहले u मीटर पर सेकंड से चल रहा था ऑब्जेक्ट, उस पर फोर्स लगा और वो v मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो उसका मोमेंटम p1 से p2 हो गया। पहले मोमेंटम कितना था? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो पहले मोमेंटम mu था, पहले मोमेंटम mu था, अब मोमेंटम mv हो गया। भाई पहले मोमेंटम mu था, अब मोमेंटम mv हो गया है, तो जो हमारे पास फोर्स है वो आ जाएगा mv माइनस u अपॉन में t। ठीक है, और v माइनस u अपॉन में t क्या होता है? आपको पता है एक्सेलरेशन होता है। v माइनस u अपॉन में t एक्सेलरेशन होता है, तो ma, यहां से हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो फोर्स आपका ma भी होता है और फोर्स आपका ये भी होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में भी हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ये न्यूमेरिकल है ये इसी पर बेस है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से करो, चाहे इस फॉर्मूले से करो। आपको इतना पता है कि भाई इस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ क्या है। आपको क्या दे रखा है कि भाई आपको उसकी स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड u, जो भी पार्टिकल है पहले उसका मास दे रखा है 5 kg का, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 5 kg का है, उसकी इनिशियल स्पीड u जो थे वो पहले थी 5 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उस पर फोर्स लगा, कोई कांस्टेंट फोर्स लगा है, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 5 से 10 हो गई। कितने टाइम में? 10 सेकंड में हो गई। तो देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पर 5 से 10 हो गए, तो एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। यहां पर बस आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। एक्सेलरेशन निकालना कोई ज्यादा हार्ड नहीं है यहां पर, क्योंकि 5 से 10 में जो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस u अपॉन में t। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 से 5, 5 से 10, तो कितने का चेंज है? 5 का चेंज है 10 सेकंड में, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 क्या कहते हैं? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स ही तो निकालना है आपको, तो फोर्स होता है ma, तो फोर्स इक्वल्स हो जाएगा 5 into 0.5, यानी कि फोर्स आ जाएगा आपका 2.5
न्यूटन। ठीक है, तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ फोर्स आ गया 2.5 न्यूटन। सब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था यहाँ पर, और मास तो दे ही रखा था। ठीक है, मास को एक्सेलरेशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, वो कांस्टेंट फोर्स आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना इस मोशन, इस पूरे न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड लॉ पर बेस्ड था। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, उसकी स्पीड को उसने इंक्रीज किया है, स्पीड को उसने इंक्रीज किया। अगर डिक्रीज कर रहा होता तो यहाँ रिटार्डेशन लग जाता। यहाँ पर रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट जो कि अपन प्रीवियस लेक्चर में रिटार्डेशन की काफी न्यूमेरिकल देख चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन में बस स्पीड में कमी आती है और आपको वहां पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हुआ हो और अगर आपको ये पता हो कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो -u²/2s। यहां से आप रिटार्डेशन निकाल सकते हो। ठीक है, a = -u²/2s से। ठीक है, ये निकालने के बाद अगर आपसे वहां पर ये निकालने के बाद अगर आपसे फोर्स पूछता है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको m को a से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेटेड मोशन थी, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस के अपन और न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। अब लॉज ऑफ मोशन के सेकंड लॉ के बेस पर हम न्यूमेरिकल की सीरीज चलाएंगे। 7, 8, 9, 10 जितने भी वीडियो लेक्चर बनते हैं अपन सेकंड लॉ से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, अब रिटार्डेशन के भी मिक्स न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास। ओके, तो सीरीज के साथ बने रहिए, चैनल के साथ आप बने रहिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।